केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के करीब 12 से ज्यादा राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं सरकार इस विरोध प्रदर्शन के बीच में योजना को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। साथ ही अग्निवीरों को लुभाने के लिए कई तरह की लाभ की भी घोषणा की है। आरक्षण के अलावा भी कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई है। भारतीय वायुसेना ने भी अब ये घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना इस योजना के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। तो क्या कुछ ये जानकारी दी गई है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वेबसाइट पर वायुसेना ने अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से साझा की है और बताया है कि अग्निपथ वीरों को वायुसेना की तरफ से क्या कुछ दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निवीरों को वही सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो एक सेना के जवानों को कराई जाती है। अग्निवीर भी सेना में वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे एक सैनिक जीता है। इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं इन अग्निवीरों को देने की बात कही गई है। तो आपको लिस्ट में बताते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं भारतीय वायुसेना के द्वारा अग्निवीरों के लिए ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। सबसे पहले कि सैलरी के साथ साथ हार्डशिप अनाउंस किया गया है, यूनिफॉर्म अनाउंस किया गया है, कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे अग्निवीर, जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। ये सारी चीज और ये सारी सुविधाएं। ट्रैवल अनाउंस भी मिलेगा, साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी मेडिकल लीव के अलावे, मतलब मेडिकल लीव तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा 30 छुट्टियां मिलेगी। सर्विस चार्ज 4 साल के दौरान मृत्यु होती है, अगर मृत्यु होती है तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा। करीब 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के लिए परिवार को दिए जाएंगे। ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। सेवा निधि पैकेज भी साथ में मिलेगा। अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी पर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो एक मुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि का पैकेज भी दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। परफॉर्मेंस के आधार पर भी आपको रेगुलर कैडर मिलेगा, यानी आपको प्रमोशन की भी व्यवस्था की जाएगी। वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा। इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा। इसके साथ ही जिन अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम की उम्र होगी तो उन्हें माता पिता या अभिभावक से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी, यानी रेगुलर वो हो जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 25% अग्निवीरों के लिए ही किया गया है, बाकी को अदर नौकरी देखनी होगी। वायुसेना के अनुसार अग्निवीर सम्मान और अवार्ड के हकदार भी होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार से अवार्ड और ऑनर भी दिया जाएगा। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें किस चीज में जरूरत है। इसके अलावा भी अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी बड़े ऐलान किए हैं जिसमें कई सारे सुविधाओं की बात कही गई है। कुल मिलाकर 7 से भी ज्यादा फायदे गिनाए गए हैं। सरकार बार बार अग्निवीरों को लुभाने की कोशिश कर रही है और उन्हें सुविधा देने की बात को गिना रही है कि इतने सुविधाएं दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन कोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी जब वो 4 साल बाद आएंगे तो भी उन्हें इन सारे कंपनियों में आरक्षित सीट होंगी कि पहले इन्हें जॉब मिलेगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करके अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय की ओर से यह ऐलान भी किया गया कि पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी पहली बैच अभी जो स्कीम लागू हुआ है साल 2022 में जो अग्निवीर शामिल होंगे, इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए जरूरी ऐलान किए, कई सारे ऐलान किए हैं। इसके तहत मर्चेंट नेवी की अलग अलग सेवाओं में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। यानी उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा कि सबसे पहले अग्निवीरों को ही नौकरी दी जाएगी, उसके बाद बाकी को नौकरी मिलेगी। यह मौका नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को दिया जाएगा। उन्हें खास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे वो दुनिया भर में कहीं भी मर्चेंट नेवी में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले सरकार ने अग्निवीरों की वायु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला लिया था। इन सबके अलावे अग्निवीरों के लिए पब्लिक सेक्टर में भी बेहतर मौके निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 साल के स्नातक यानी ग्रेजुएशन कौशल डिग्री देने की तैयारी की है। ये डिग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए दी जाएगी, जिसे इग्नू कहते हैं। इससे भी अग्निवीरों को भविष्य में फायदा मिलेगा। अगर वो 12th पास हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। यूपी, हरियाणा, कर्नाटक सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में सबसे पहले उन्हें वरीयता दिए जाने की बात कही है। हालांकि देश के 12 राज्यों में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के कई राज्यों में 144 लागू है और इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है। हिंसा और प्रदर्शन को देखते हुए सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी है। सरकार बार बार अपनी लाभ अग्निवीरों को गिना रही है कि अग्निवीरों को कौन कौन से लाभ दी जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, क्योंकि वो इन स्कीम में दी गई सुविधाओं से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।